नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आप लोगों से सबसे तहे दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। पहली बात तो कि मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, किसी रीज़न्स की वजह से मैं बार बार गायब हो जा रही थी। उसके कुछ रीज़न्स थे। एक्चुअली मैं दोबारा प्रेग्नेंट थी। अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियोस देखा होगा तो मैं 3rd मंथ में मैंने वो वीडियो डाला था। तो अभी मेरी 13 सितंबर को बेबी गर्ल हुई है। सेकेंड टाइम मेरी बेबी गर्ल हुई है। लक्ष्मी आई है दोबारा मेरे घर में। तो गाइज़, इसकी वजह से आप लोगों को पता होगा, जो फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं, कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, बिफ़ोर प्रेगनेंसी भी, मतलब लाइक अगर आप प्रेग्नेंट रहते हो तो डिलीवरी के पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज़ कुछ ना कुछ चल रहे थे मेरे लाइफ में। उस पे मैं बाद में डिस्कशन करूँगी। बट अभी जो आप थंबनेल में देख रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर किसी की लाइफ में भगवान जो है या परमात्मा जो है वो कुछ ना कुछ चमत्कार आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो गाइज़, मेरे 2 ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि परमात्मा शिव की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। और मैंने हमेशा से ही बाबा को, क्योंकि मैं शिव जी को बाबा कहती हूँ और हर कोई कहता है भोले बाबा, तो बाबा को मैं सिर्फ़ भगवान नहीं मानती हूँ, मैंने उनको हर रिश्ते में अपनाया है। चाहे वो आप पिता मान लो, भाई मान लो, माँ मान लो, या बस ऑब्वियसली मैं एक हस्बैंड के रूप में उनको नहीं अभी एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड हैं अभी। और इतना बड़ा जो रिश्ता है वो इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से आप परमात्मा को कह लो कि आप मेरे पति हो। वो रिश्ता निभाना भी पड़ता है। तो आप जिस रिश्ते में उनको मानते हो या जो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसी रिश्ते में मतलब आप उनको मानो। तो मैं उनको फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हर रिश्ते में मैंने उनको माना है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। पहले मैं प्रेगनेंसी का आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस क्या थे मेरे। तो हुआ ये था कि मैं जब मेरी 8th मंथ की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, 8 मंथ चल रहा था, उसके सबसे लास्ट की बात है कि मेरा बीच बीच में पेट ऐसे दुखता ही रहता था, काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरे को मेरी जो बेबी थी वो मेरे पेट में, उसका जो पोजीशन था वो टेढ़ा था, मतलब लेफ़्ट साइड में उसका पैर था और राइट साइड में उसका हेड था। तो फिर हुआ क्या कि उस टाइम से मेरे को थोड़ा-सा टेंशन था, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा-सा टेंशन वाली बात है, जिसको अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो वो ट्रांसफ़र समथिंग कुछ एक रहता है। मतलब लाइक बच्चा का पोजीशन अगर टेढ़ा हो जाता है तो वो कंडीशंस थी। सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो गई हो। तो वो मेरे को प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद वो तो चलो ठीक है, जैसे तैसे मतलब मेडिसिन्स वगैरह जो भी था लेके आराम करके निकल गया। लेकिन जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मेरे अचानक से मेरे पेट में पानी की कमी हो गई थी। तो मुझे 3 सलाइन्स लगे थे घर पे पानी को बढ़ाने के लिए। और मेरी जो बेबी थी वो लास्ट में, मतलब 8 मंथ के लास्ट में वो अपने पोजीशन पे आ गई, मतलब उसका हेड नीचे आ गया और सिर ऊपर आ गया था। सॉरी, पैर ऊपर आ गया था और हेड नीचे था, पोजीशन पे था। बट उसका जो कंडीशन था वो इतना वर्स्ट था गाइस कि मतलब वो जैसे हम उल्टा सोते हैं ना पेट के बल में, तो वो वैसे पोजीशन में आ गई थी और उसने पूरा कॉर्ड भी फंसा लिया था। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत पेन होता था। तो मुझे ये डर था कि कहीं 8 मंथ में ही मत हो जाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ले दे के इंजेक्शंस वगैरह दे के जो भी था, मेरी डॉक्टर भी टचवुड बहुत अच्छी थी। और उसने फिर ले दे के जैसे तैसे निपटाया। मतलब 9 मंथ उसने बोला कि अभी 2 दिन बचा है तेरा 9 मंथ स्टार्ट होने के लिए, तो तू जैसे तैसे इसको निकाल। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर अपन देखेंगे। तो 3rd मंथ, तीसरा जब स्टार्ट हुआ मेरा, 3 तारीख जब स्टार्ट हुआ सितंबर का, ले दे के मैंने 15 दिन निकाला। तो अब क्या हुआ कि जब मैं मेरा दोनों ऑपरेशंस मेरे सी सेक्शन से हुए हैं। तो जब ऑपरेशन के लिए गई तो
वहाँ पर जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऊपर वाले का कि जब उसको निकाला गया, एक तो उल्टे मतलब वो पैर से निकली, मेरी जो सेकंड बेबी है वो पैर से निकली, और उसने कॉर्ड इतने गंदे तरीके से फंसा लिया था कि शायद कुछ भी हो जाता। तो फिर मैंने परमात्मा शिव को याद किया डॉक्टर के रूप में। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि मैं आपको एज़ अ भाई भी मानती हूँ, और मैं आज आपको एज़ अ डॉक्टर के रूप में आपको मैं यहाँ पर फ़ील करती हूँ, मैं आपको बुलाती हूँ, क्योंकि अब आप मतलब मेरे मन में डर बैठ गया था गाइस कि मतलब डॉक्टर्स लोग ऐसे डिस्कशंस कर रहे थे। तो थैंक गॉड, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो जो कंडीशंस थी वो बहुत वर्स्ट कंडीशंस थी। एक तो मेरी बेबी पूरी उल्टी थी, मतलब वो पेट के बल में पूरी थी, और कॉर्ड भी इतना गंदा फंसा था उसका। और गाइस, और मेरा वो तो फंसा ही था, साथ साथ मेरी जो पेशाब की नली थी वो दबी हुई थी, मेरी आंतें दबी हुई थी, मेरी मतलब अंदर की जो जितने भी मसल्स रहते हैं वो दबे हुए थे, एक के ऊपर ऐसे चिपके हुए थे। इसकी वजह से मुझे 8 मंथ के लास्ट में ही मुझे वॉमिट होने लग गई, इतनी वॉमिट, मतलब मैं कुछ भी खाती थी वॉमिट, कुछ भी खाती थी वॉमिट। तो वॉमिट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेन होना अच्छी बात नहीं था। और वो मतलब इंजेक्शन्स भी मुझे असर नहीं कर रहे थे 8 मंथ में। फिर 9th मंथ में भी मुझे वैसे ही होने लग गया लास्ट में। फिर 12 तारीख को, 13th को मेरी बेबी हुई, 12 तारीख को फिर वैसी उल्टी वॉमिटिंग ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो जब हम ऑपरेशन थिएटर पहुँचे तो एक तो मैंने उनका आह्वान किया परमात्मा शिव का एक डॉक्टर के रूप में। मैंने कहा कि अब आप ही हो, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मेरी भी जान को ख़तरा है, मेरी बेबी की जान को भी ख़तरा है, और ये हम दोनों आप ही के बच्चे हैं, तो आप जैसे तैसे मेरी बेबी को बचाओ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो इतना वर्स्ट मोमेंट था कि मुझे सच में ऐसा फ़ील हो रहा था कि एक अलग ही पावर मुझे मिल रही है, मेरी बेबी को एक अलग पावर मिल रही है। और मेरी बेबी इतनी सेफ़ निकली है, क्योंकि जो डिस्कशंस चल रहे थे डॉक्टर की कि अरे बाप रे, ये तो पूरा फंस गई है, पूरा नाड़ फंस गया है, नाड़ इन द सेंस कॉर्ड पूरा फंसा ली थी, पूरे गले में फंसा ली थी। और वो तो चलो ठीक है, मेरा जो एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड हो गए थे सेल्स, या जो भी आप बोलो, जो नली रहती है अंदर में, वो उसके ऊपर मेरी बेबी थी। आप सोच सकते हैं, उसके ऊपर मेरी बेबी थी, और शायद मेरी भी जान चली जाती, मे बी शायद। तो मैंने उनका आह्वान किया, और मेरी बेबी बहुत स्वस्थ है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और मुझे सच में ऐसा फ़ील हो रहा था, मैं उनसे पावर ले रही थी कि आप डॉक्टर, आप ये जो डॉक्टर खड़े हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ कि ये डॉक्टर है, मैं ये सोच रही हूँ कि आप खड़े हो। और मुझे वो फ़ील हो रहा था कि जैसे वो निकाल रहे हैं मुझे, मेरा ऑपरेशन वो कर रहे हैं, और मेरी बेबी को भी वही निकाल रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सेकेंड मेरा ये एक्सपीरियंस था गाइस कि जैसे कि बेबी को हम माँ का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने अपने फ़र्स्ट बेबी को नहीं पिलाया था, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट ऑपरेशन भी बहुत गंदा हुआ था। एटलीस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1.5 महीने लगे थे उठ के बैठने में और चलने में। काफ़ी ज़्यादा पेन होता था, तो पेन की वजह से मैं ठीक से बैठ नहीं पाती थी, तो मैं उसको अपना पिला ही नहीं पाई। तो सेकंड बेबी जो हुई है उसको मैंने पिलाना शुरू किया। अब क्या हुआ कि जब वो पी रही थी तो बहुत उसका मसूड़ा इतना टाइट है कि वो फीडिंग करते टाइम मुझे पेन होने लग गया लेफ़्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसको लेफ़्ट साइड से पिलाना ही बंद कर दिया था। तो गठान आने लग गई उस जगह पे, दूध भरते गया, सिर्फ एक साइड का पिलाती थी या फिर बॉटल का पिलाती थी, क्योंकि मेरे जो निप्पल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उसने टाइट पकड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। इसकी वजह से मेरा जो मिल्क था वो जमा होते जा रहा था, उसकी वजह से मैं निकाल भी नहीं पा रही थी ठीक से, मतलब इतना ज़्यादा पेन था मेरे एक साइड में। फिर क्योंकि अब मेरी जो फ़र्स्ट बेबी है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऑलमोस्ट वो 3 साल की अब होने वाली है 12 अक्टूबर को, तो मुझे दोनों को ही देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड फील्ड वर्क वाले, तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो मैं रात को दोनों बच्चों को मैं ही देखती हूँ। अब मेरी कंडीशन उस टाइम इतनी ख़राब थी गाइस कि मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं उठ ही नहीं पा रही थी।
मतलब मेरे एक साइड इतना ज़्यादा पेन था वो, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर रात को मेरी दोनों बच्चे जगते हैं तो मैं उनको कैसे संभालूंगी। और मेरे हस्बैंड करते हैं बट मैं उनको उतना ज़्यादा डिस्टर्ब बोल सकते हो या फिर जो भी है नहीं करना चाहती थी। तो गाइस फिर क्या हुआ कि मैंने फिर एक डॉक्टर के रूप में परमात्मा शिव का आह्वान किया और मैंने उनको कहा कि बाबा अब आप ही हो, फिर मैं आपको एक भाई के रूप में या एक डॉक्टर के रूप में याद करती हूँ। प्लीज़ ये पेन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा अब आपके अलावा मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इतनी रात को हम हॉस्पिटल्स पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मैं आपको डॉक्टर के रूप में आह्वान करती हूँ, अपने भाई के रूप में, आप जिस एक माँ के रूप में प्लीज़ आप मेरी मदद करो और इस पेन को रिलीफ़ करो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे दोनों बच्चों को देखना है रात को। और मैंने ऐसा बोला है और मैं रोने लग गई, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब मैं अपनी बच्ची को मिल्क भी नहीं, फीडिंग नहीं करा पा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा कि ये रो रही है, क्या हुआ करके, तो मैंने जब उनको बताया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि बॉटल आती है जिसमें मिल्क हम निकालते हैं ऐसे, उसको वो फीडिंग वाला जो आप आई थिंक काफ़ी सारे मदर्स को पता होगा कि फीडिंग करके निकालते हैं, वो इंसान मतलब उनका जो फ्रेंड था, मेरे हस्बैंड का जो फ्रेंड था, वो उनको 3-4 साल पहले दिया था ये चीज़ कि भाभी मिल्क वो करती है तो आप लेना, इस तरीके से। और सडनली पता नहीं उनको कहाँ से मतलब वो चीज़ उन्होंने बोला कि मैं उसको छूता भी नहीं था, मैं तो उसको देखता भी नहीं था कि अरे छोड़ो, जाने दो जाने दो। और उसी दिन वो अपने ऑफिस से रख लिए थे इमरजेंसी के लिए सुबह कि चल रख लेता हूँ, ऐसा वाला। और रात को इंस्टेंट मुझे वो चीज़ की ज़रूरत पड़ी और पता नहीं कैसे, शायद ऊपर वाले को पता होगा कि इसको आज रात को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उन्होंने वो 4 साल जो ऑफिस में रखा हुआ था उसको निकाल के वो आज पता नहीं उनके मूड में क्या, तो उन्होंने बैग में रख लिया था उस दिन। और उसके बाद में मुझे बोला अरे मैं तो आज ही इसको रखा हूँ, रुको लेके आता हूँ। तो जब वो ब्रेस्ट वाला जो दूध निकालने वाला था वो जब मैंने लगाया, उसके बाद मुझे विदिन 15 to 20 मिनट्स में इतना रिलीफ़ मिला। हो सकता है गाइस कि मुझे उस वक्त भी जिस तरीके का पेन था वो बहुत ही असहनीय पेन था। और जैसे ही मैं उनको ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं आपको डॉक्टर के रूप में याद कर रही हूँ, आपको मैं आह्वान करती हूँ या मैं आपको भाई के रूप में याद करती हूँ, प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सा मैजिक होता है और वो चीज़ मेरी पूरी हो जाती है। आई डोंट नो, ये अलग सा कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। और वो विदिन 15 मिनट्स में मेरा जो इतना दर्द था वो 15 मिनट्स में मेरा ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ बोल रहे थे कि मैं तो उसको छूता भी नहीं था। आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने सोचा कि मैं इसको रख लेता हूँ। एंड आई एम वेरी शॉक्ड। तो गाइस मैं बस आप लोगों को ये मेरे दो बहुत ही मतलब मेरे जान पर, आप बोल सकते हो कि जान पर आने वाली बात थी, जिसमें मैंने परमात्मा शिव का आह्वान किया, उनको सच्चे दिल से याद किया, उनको एक संबंध में मैंने जोड़ के रखा हुआ है सच्चे दिल से। मैं कभी भी उनको ये नहीं कहती कि भगवान मेरी मदद करो, मैं हमेशा उनको उस रूप में याद करती हूँ जिस संबंध की मुझे एक कमी लगती है अपनी लाइफ में या ज़रूरत होती है। तो मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मेरे 2 एक्सपीरियंस इतने अच्छे थे कि गाइस मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैं बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि परमात्मा को आप भगवान के रूप में देखने से अच्छा आप उनसे संबंध जोड़िए। जिस भी संबंध की कमी है आप लोगों की लाइफ में, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी माँ से प्यार नहीं मिल रहा, या मुझे मेरे पार्टनर से प्यार नहीं मिल रहा, या मेरे पति से प्यार नहीं मिल रहा, फादर से, किसी भी रिलेशन की कमी है लाइफ में, आप एक बार परमात्मा शिव से सच्चे दिल से वो संबंध निभा कर देखिए। और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आप एक बार बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये मेरा ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस काफ़ी थे, लेकिन जो जान पे आने वाली बात थी वो ये थी। ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, चाहे फिनेंशियल चीज़ों को लेके हो या किसी भी चीज़ को, ऐसे विदिन मतलब ऐसे छू मंतर हो जाता है ना वो, कि मुझे पता ही नहीं चलता कि
क्या हो रहा है। तो गाइज़ मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है आगे। मैं अपनी सारे प्रेगनेंसी की भी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। जो मेरा एक टेढ़ा हो गया था पोजीशन, वो भी शायद काफ़ी लोगों का होगा, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। सो गाइज़ थैंक यू सो 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 मच, एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि मैं बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी। प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे लिए 294 फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जिसको मैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। तो हमेशा बरकरार रहिए ऐसे, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू।